नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के एनवायरमेंटल अटैक के बारे में ऑन द कंट्री ऑफ इजराइल। ये टॉपिक आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा, दुनिया में शायद ही आपको कुछ ऐसी राइवलरीज दिखेंगी जैसे कि ईरान और इजराइल की। ऑफ कोर्स इन दोनों से बड़ी राइवलरी है, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल राइवलरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कई वॉर्स हो चुकी है, दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है। मगर ईरान और इजराइल के बीच में जो बिटरनेस है आज के समय, वो शायद आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी ना मिले। और सबसे अजीब बात यह है कि हिस्ट्री को अगर हम पढ़े कि इजराइल का जब जन्म हुआ 1948 में, जब इजराइल एज ए ज़ायनिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करी गई, टर्की के बाद ईरान सेकेंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बना था जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया था एज ए कंट्री, और इनके काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी थे विद इजराइल। ये सब चेंज हो गया जब हुआ ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में। 1979 के बाद ईरान में जो आयतुल्लाह खुमैनी थे, इन्होंने ये इंश्योर किया कि ईरान कभी भी इजराइल का वजूद एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीनियंस को अपना लैंड वापस मिले और इजराइल का वजूद खत्म हो जाए। और उस टाइम आप अगर देखो तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सिंपल थी। ये लोग यूएस को कहते थे बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान। फिर 1982 में इन्होंने हिजबुल्लाह बना दिया, जिसका सिंपली एक काम है कि नॉर्दर्न साइड से, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये ईरान है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे लेबनान है, लेबनान में है हिजबुल्लाह। तो इजराइल की जो नॉर्दर्न साइड है, हमेशा यहाँ से इनको प्रॉब्लम होती रहे, हमेशा हिजबुल्लाह यहाँ पे इनको अटैक करता रहेगा। फिर 1994 में तो क्या हुआ कि अर्जेंटीना में एक ज्यूइश सेंटर था इजराइल स्पॉन्सर्ड, वहां पर ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ने बॉम्बिंग भी कर दी। तो 1979 से आप अगर देखोगे तो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा एनिमिटी है, बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हैं। और कई बार ईरान के लीडर्स ओपनली ये भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि इजराइल नक्शे से ही मिट जाए। इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में ये बोला है काफ़ी बार कि कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने वजूद को कायम रखने के लिए कभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचने नहीं देंगे। अब हाल ही में क्या हुआ, इजराइल ने यह क्लेम किया है कि ईरान ने इन पर किया है एक एनवायरमेंटल अटैक। यहाँ पे आप देखेंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, इजराइल क्लेम्स ईरान डंप्ड ऑयल इन सी इन एनवायरमेंटल अटैक। और इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे लोग नाम दे रहे हैं कि ये है एनवायरमेंटल टेररिज्म, एक टाइप का ये आतंकवाद है बाय ईरान। अब क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पर यह आता है कि इजराइल क्यों कह रहा है कि यहाँ पे एक एनवायरमेंटल अटैक हुआ है। बेसिकली हुआ भी क्या, देखो क्या था कि एक शिप थी एमराल्ड के नाम से। ये शिप वैसे बिलोंग तो करती है लीबिया को, मगर इस शिप का रूट था यहाँ पर कि इनको ऑयल पिकअप करना था यहाँ पे ईरान से। यहाँ से ऑयल पिकअप किया इस शिप ने, फिर उसके बाद यहाँ से सुएज कैनाल से गुजरकर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुएज कैनाल, यहाँ से गुजर के इसको पहुँचना था लीबिया में। नाउ इजराइल का वर्जन यहाँ पर यह है कि एमराल्ड शिप यहाँ से ईरान से निकली, उसके बाद रेड सी में एंटर करके जब सुएज कैनाल के आगे गई तो अचानक से जो ये शिप है ये इजराइल का जो कोस्ट है इसके पास चली गई। अब ये सब करते वक्त इस शिप ने अपना रेडियो ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया। रेडियो ट्रांसपोंडर क्या होता है, इससे काफ़ी बार शिप की जो लोकेशन है ये आपको पता लग सकती है। अब इजराइल ने यहाँ पे सिंपली ये कहा कि हमको पता ही नहीं था कि हमारे शोर के पास, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास, इस एरिया के पास एक शिप आ गई है। अब इस शिप ने उसके बाद यहाँ पे ऑयल और टार लीक करना स्टार्ट कर दिया। इजराइल को इसके बारे में पता ही कई दिन बाद लगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अचानक से कई लोगों ने नोटिस किया कि इजराइल और गाजा पट्टी के आसपास के जो बीचेस हैं, जो यहाँ पे कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा टार है, बहुत सारे जो यहाँ पे सी क्रीचर्स थे, जो यहाँ पे चिड़िया थी, ये अपने आप मर रही है। फिर यहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो यहाँ पे कई साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जाँच पड़ताल करी और पता लगा कि यहाँ पे तो बहुत ही ह्यूज स्केल पर टार और क्रूड ऑयल बस लीक कर दिया गया है इररिस्पॉन्सिबली। फिर उसके बाद इजराइल ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करी तो फिर पता लगा कि यहाँ पे एमराल्ड नाम की शिप रिस्पॉन्सिबल है, जो बहुत ही अजीब तरीके से, अब जाना उसको लीबिया में है मगर अचानक से इजराइल के जो कोस्ट है इसके पास आ गई। फिर अजीब बात सबसे ये भी है कि लीबिया में वो बस कुछ घंटे के लिए रुकी और उसके बाद वापस चली गई ये शिप ईरान में, और तब से ये शिप किसी ने देखी भी नहीं है। ये सिंपली एक फॉर्म है एनवायरमेंटल टेररिज्म का। ये यहाँ पे अपना क्रूड ऑयल जो आज के समय ये बेच भी नहीं पा रहे, इनके पास पड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि ईरान में क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया है कि पेट्रोल के यहाँ पर रेट है इंडियन रुपीस में 4 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपना क्रूड ऑयल है, जो अपना टार है, ये यहाँ पर लीक कर रहे हैं नियर इजराइल कोस्टल एरिया, ताकि जो भी इनके बीच हैं, जो भी इनका कोस्टल एरिया है, ये टूरिज्म के लिए बिल्कुल बंद हो जाए। आपको मैं ये बता दूं, ये कोई शरारत नहीं है, इससे ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होगा इजराइल को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। इजराइल ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस पूरे मैस को हमको क्लीन करने में हो सकता है कि कई साल लग जाएं।
अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इस सब पर ईरान ने क्या बोला है, इन्होंने कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ईरान ने अभी के लिए यहाँ पर यही कहा है कि हमारा कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पर इस सब से। हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो, मगर डेफिनेटली ईरान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी नहीं। ये वर्जन है ईरान का। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस एनवायरमेंटल अटैक से पहले एक इजराइल की शिप थी जो गल्फ ऑफ ओमान के काफ़ी करीब थी। ओमान जो देश है उसके पास एक इजराइल की शिप वहाँ पे सेल कर रही थी। उस पर अचानक से अटैक होता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली ये कहा कि हमारी शिप पे अटैक किया है ईरान ने, मगर ईरान ने इसको क्लेम नहीं किया। तो यहाँ पे दिख तो साफ रहा है कि डेफिनेटली ईरान कोशिश कर रहा है कि इजराइल को ये पनिश करे, मगर ये ऐसा क्यों करना चाहेंगे? ईरान में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। आपको समझना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तो इजराइल वॉज रनिंग अमॉक। इंग्लिश में ना ये गूगल करना, ये वर्ड रन, RUN, रन अमॉक। रन अमॉक होता है बिल्कुल वाइल्ड हो जाए, कोई आदमी वॉयलेंट हो जाए और जो चाहे वो करना स्टार्ट कर दे। इजराइल ऑलमोस्ट रैन अमॉक। कई कंट्रीज की इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को। इजराइल ने कई बार बॉम्बिंग करी सीरिया की। कई जो इनके साइंटिस्ट थे ईरान में मरवा दिए ओपनली। सबको पता था कि इजराइल ये सब कर रहा है। मगर अब जाके जो बाइडेन पावर में आ चुके हैं, इजराइल की जो फन राइड थी, जो इनका रनिंग अमॉक का टाइम था, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो अब ईरान यहाँ पे बदला चाहता है मोहसिन फ़खरीज़ादे का, कसीम सुलेमानी का, कई और इनके लोगों का जो मारे गए हैं, इनके कई न्यूक्लियर साइट्स पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उसका धीरे धीरे ये बदला ले रहे हैं। और अपनी जनता को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखो आपकी सरकार ऐसा नहीं है कि निहत्ती है, हम लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं, बस टाइम की बात होती है। वो टाइम और था, US बिल्कुल साथ खड़ा था इजराइल के। आज के समय इजराइल कुछ हद तक अकेला है, तो हम ये सब कर सकते हैं विद इजराइल। मगर यहाँ पे अब ये देखना होगा कि ईरान क्या यहाँ पे रुकता है, या फिर ये अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत का बदला, कसीम सुलेमानी का बदला, ये और भी ब्रूटल तरीके से लेंगे विद इजराइल। ये देखना होगा। इसके बारे में अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं बनाऊंगा इस पर नई वीडियो। अभी के लिए यह है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।